सकट माता की कथा है देवरानी जेठानी की। तो आप लोग पूरी कथा जरूर सुनिएगा। सुनने वाले के भी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जो भी संकट होता है सब दूर हो जाता है, दुख दालित दूर होता है। तो पूरी कहानी जरूर सुनिएगा, अधूरे में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सकट चौथ कथा। यह कथा एक देवरानी और जेठानी की है। एक गांव में देवरानी जेठानी रहते थे। जेठानी बहुत पैसे वाली थी और देवरानी जो थी वो गरीब थी। तो देवरानी जेठानी के घर पे जाके काम करती थी। डेली वो उसे कुछ ना कुछ खाने को देती थी, तो उसका उसी से गुजारा चल रहा था। उस दिन गणेश चौथ का व्रत के एक दिन पहले जब देवरानी जेठानी के यहाँ घर में काम करने गई, तो उसने सारा काम किया, लेकिन जेठानी ने उस दिन उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया। तो वो सोची आज मैं क्या खाऊं, अपने बच्चों को क्या खिलाऊं, और मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। बहुत सोच के मतलब बहुत उदास हो गई, दुखी हो गई, और फिर अपने घर आई। सोच रही थी कि क्या खिलाऊं, बच्चे भी भूखे थे। तो बहुत दिन का पुराना चावल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे किनकी बोलते हैं, तो वो रखा हुआ था। तो उसको उसने पीस के उसकी बाटी बनाई, और गांव में साग उगा हुआ था, तो गई वहाँ से साग ले आई, और वो साग बनाया उसने। तो साग और बाटी बच्चों को खिलाया, और जो है वही अपने और खुद भी वही खाई। और जो थोड़ा सा बचा हुआ था एक बाटी और साग, वो उसने गणेश भगवान के लिए ढक दिया। तो उसी दिन रात में और मतलब सो गई। बहुत ही दुखी थी कि मतलब बताओ बच्चों को ऐसे खिलाना पड़ रहा है, बच्चों को मतलब मन का खाना भी नहीं। बहुत दुखी मन से वो लेटी हुई थी, और गणेश भगवान बप्पा जी का ध्यान कर रही थी। तो उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसको लगा कि मतलब वो स्वप्न देख रही थी या हकीकत था, उसको लगा कोई आया है। तो बोले आ जाओ। कहे मुझे भूख लगी, क्या खाएं, मेरे लिए कुछ है। कहे कुछ तो था नहीं, हम बस वही बाटी बनाए हैं जो रखा था किनकी था, और साग ले आए थे बनाए थे, वही हम लोग खाए हैं, और वही रखा है, जाके खा लो वहीं। अब उनको पता नहीं था कि गणपति बप्पा आए हैं, और वो मतलब वो सोचे कोई बुजुर्ग आया है। तो लेकिन जो था उसके यहाँ भाई सही बात थी, वो झूठ तो बोल नहीं रही थी। तो उसने कहा कि भाई रखा है, जाओ वहाँ खा लो। तो वो गए गणपति बप्पा, अपना जो था बाटी और साग, वो तो प्रेम के भूखे हैं, उनको तो ये नहीं है कि 56 पकवान ही चाहिए, उनको प्रेम से जो मिला बस वही वो भोग लगा लिए। अब जब भोग लगा लिए, फिर आए उसके पास, बोले अब मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, अब मुझे भैया निपटना है, अब कहाँ निपटे। तो कहे कि जाओ, सारा कोना तो खाली पड़ा है, सब घर पूरा, जाओ जहाँ मर्जी वहाँ निपट लो, सुबह उठेंगे तो साफ सफाई करेंगे। भैया गए, गणपति बप्पा अपना निपट लिए, सब हो गया। अब कहाँ धुले वो, उनके घर में पानी भी नहीं था, क्या करे। तो कहे अब बताओ साफ कहाँ करें, निपट तो हम आ गए। तो कहे ऐसे पोछ लो, लेटे मेरे बलुआ पोछ लो। भैया वो पोछ लिए, अपना पोछ पाछ के चले गए। जब सुबह उठी देखी तो उनको सब बात मतलब याद आई कि ऐसे ऐसे हुआ था, और पूरा सोना चांदी हीरा जवाहरात जितना मतलब गणपति बप्पा जहाँ जहाँ किए थे वहाँ सब पूरा एकदम भर गया, सारा घर सोने जवाहरात हीरे मोती से। अब वो बहुत खुश हुई। तो उस दिन वो काम करने नहीं गई, इतना ज़्यादा सब फैला हुआ था सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, कि उसी को उठाने में वो बटोरने में लग गई कि सब भाई समेट के रख दे। तो सब समेट रही थी, उतने में फिर जो है जेठानी परेशान हो गई कि आज मेरे घर का काम नहीं हुआ, देवरानी तो आई नहीं, घर का काम कैसे होगा। तो उसने अपने बच्चों को बोला जाओ देखो चाची आज क्यों नहीं आई हैं, अभी तो सारा काम पड़ा हुआ है। तो बच्चे गए, देखे तो पूरा घर सोना सब भरा हुआ चमचमा रहा था। तो बोले आके दौड़े दौड़े बताए उनके यहाँ तो बहुत आज सोना गए, वो सब चांदी और हीरा जवाहरात है, वही सब चाची उठा उठा रख रही है बहुत। तो भाई जेठानी से नहीं रहा गया, वो भी गई जो है कि देखी क्या है, कहाँ से इतना इसको मिल गया, इसके यहाँ तो खाने को भी नहीं था। दौड़ी दौड़ी आई, पूछी क्या हुआ भाई, कैसे तुम्हारे यहाँ इतना आ गया, अभी तो तुम्हारे यहाँ खाने को भी नहीं था। तो वो तो निर्छल स्वभाव की थी, उसके मन में छल कपट था नहीं। उसने सब कहानी अपनी बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने भाई ऐसा ऐसा किया, और तो गणपति बप्पा का आशीर्वाद है कि सब जगह ये हो गया, सोना चांदी हीरा जवाहरात हो गया पूरा। और उनके बाल से जो वो था उससे भी सोना सब टपक वो हो रहा था, निकल रहा था। तो अब बड़ा जेठानी को वो होने लगी कि अब कैसे हम करें, अब सब हो गया, गणपति बप्पा मेरे यहाँ भी आए, ऐसे हम भी सोना चांदी ऐसे लेंगे, साग बनाएंगे। तो पूरा साल
बीता, वो भी इंतजारे में रह गई पूरा साल, उनको नींद नहीं है कि अब जल्दी से संकट आए तो हम भी करें पूजा पाठ ऐसे ही, और ऐसे हमको भी मिले धन संपत्ति सब। तो पूरा जो है वो करती रही, इंतजार करते करते दिन आया, फिर से सकट चतुर्थी का दिन आया, सकट माता तिल चौथ का। तो उन्होंने वही किया जैसा उनकी देवरानी ने किया था सेम, कि जो कि यहाँ 56 भोग है, और वो मतलब वो कर रही हैं कि वैसे ही उन्होंने किनकी का चावल पीस के फिर बाटी बनाई, साग गई गाँव से, साग नहीं आई, साग बनाई, सब करके वो बना के रखी। फिर थोड़ा सा वही अपना भी खा के सो गई, और सोई क्या थी, उनको नींद तो आ नहीं थी, उस बार वेट कर रही थी कि गणपति बप्पा कब आए और कब मेरा घर भी सोना चांदी हीरा से भर जाए। तो आए भाई बप्पा, उनका भी परीक्षा लेने के लिए आए। तो जो है बोले कि हमको भूख लगी है, कुछ है खाने के लिए कि नहीं, कहाँ है वो, किनकी की बाटी बनाई और साग है, जब वो खा लूँगी रखा है। भाई पप्पा गए खा लिए, पैन निपटना है हमको, उनसे भी वही जो उसके देवरानी के साथ हुआ था सेम वही जेठानी के साथ हो रहा था। और ये तो बड़ा खुश हो रही थी कि जैसे जैसे वहाँ हुआ वैसे वैसे मेरे साथ हो रहा, तो हमको खूब सोना चांदी मिलेगा। तो लेकिन बप्पा तो सब समझ रहे थे कि ये तो मेरे साथ छल कर रही है, इसके यहाँ तो 56 भोग बना हुआ है और हमको खिला रही है बाटी और साग। तो निपट लो, जाओ जहाँ मर्जी वहाँ निपट लो। गए पप्पा निपटे उपटे, कहे कहाँ धुले, अब कहेगी धुल लो, इसे ही मेरे मांग में पोछ लो, मेरे बाल में अब कहाँ हम धुलाएं आपका रातिया में उठ के। तो चले गए भाई सब कर करके, पप्पा चले गए अपने यहाँ। अब वो तो खुशी मारे जैसे उठी, देखी कि अब तो मेरे यहाँ खूब सोना चांदी हो गया होगा, और देखी तो भैया जो गंदा पूरा। अब वो भी सफाई करने लग गई, सफाई कर रही है, लेकिन वो बदबू जा ही नहीं रही है, गंदगी खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही है। तो फिर बहुत गुस्से में गई अपनी देवरानी के यहाँ, कहीं बताओ हमको झूठ बता दी कि ऐसा ऐसा करो, इतना धोना हमें, हम तो इतना किए, मेरे यहाँ तो गंदा ही गंदा हो गया है सारा, बदबू छाई है चारों तरफ, जा ही नहीं रही, क्या करें। तो देवरानी बोली, कही कि हम तो सच्चाई में मेरे यहाँ खाने को कुछ नहीं था, जो था किनकी था उसी का मैंने बाटी बनाया, साग लेके आई, बनाई, खाई, वही रख दी थी थोड़ा सा, वही पप्पा भी खाए, मैं तो मतलब कुछ नहीं। और आपके यहाँ तो 56 भोग बना था तो भी आपने पप्पा को वही खिलाया बाटी चूरमा, इसीलिए वो आपका ऐसा करके गए हैं। तो कहीं कि अब हम भाई माफ़ी मांगते हैं, हम लालच नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जो भी है मेरा जैसा था सब वैसे कर दीजिए पप्पा। तो देवरानी ने भी बहुत प्रार्थना की, उनकी भी गणपति बप्पा को मतलब लगा कि ये अपनी गलती की क्षमा मांग रही है, तो उसको फिर गणपति बप्पा ने उसको माफ़ी दी, माफ़ किया, और जैसे उनका घर फिर से साफ सुथरा था सब वैसे ही हो गया, और खुशी खुशी सब लोग रहने लगे। देवरानी जेठानी दोनों अमीर रही। तो जैसे आपने देवरानी के ऊपर गणपति बप्पा कृपा बनाई, उनका सब कष्ट दूर किया, दुख दूर किया, वैसे ही आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी बनाई, मेरा भी जो दुख है, दारिद्र्य है, संकट है, सब दूर करिए। हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि सदैव आप मेरे घर परिवार बना के रखे, सदैव मेरा कल्याण करें। गणपति बप्पा की जय।